बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे महादेवी द्वारा रचित जाग तुझको दूर जाना। इससे पहले हम थोड़ा सा महादेवी वर्मा के बारे में पढ़ ले रहे हैं। तो महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ और उनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। इनका भी जीवन पूरा ही परेशानियों में बीता। इनकी जो रचना है या माँ, इस पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। इनकी चर्चित जो रचनाएं हैं वो निहार रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, या माँ, दीपशिखा और पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और श्रृंखला की कड़ियाँ। बच्चे, हम इनकी रचना पढ़ने जा रहे हैं जाग तुझको दूर जाना। बच्चों, हम पहले जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या बताने वाली हैं हमारी महादेवी वर्मा, छायावादी युग की कवित्री महादेवी वर्मा क्या बताने वाली हैं। तो इस जो कविता है उनकी, उसमें महादेवी वर्मा जी ने जो साधारण जनता है, जो बिल्कुल ही अपने माहौल से, अपने परेशानियों से बिल्कुल निश्चित हो गई है, उनको अपनी परेशानियों का, कठिनाइयों की परवाह न करते हुए, अपने आसपास के बंधनों की परवाह न करते हुए, उनको तोड़ते हुए लगातार आह्वान कर रही हैं कि अपने मोह माया बंधनों को से मुक्त होकर के जागो, उठो, सचेत हो। तुम्हें बहुत आगे तक जाना है और बहुत कुछ करना है। उसी तरह देखिए, उनकी कविता भी पढ़ते हैं। जाग तुझको दूर जाना, चिर सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। महादेवी वर्मा कहती हैं कि चिर सजग, जो निरंतर सजग रहने वाली आंखें आज नींद से क्यों भरी हैं, आज कैसी अस्त व्यस्तता छाई हुई है। हे वीर सपूतों, हे देश के युवाओं, उठो, जागो, सचेत हो। तुम्हें बहुत दूर तक जाना है, बहुत कार्य करने हैं। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। कह रही हैं महादेवी कि आज चाहे अचल हिमगिरी, कब न हिल डुलने वाला, जो अपनी जगह अडिग रहता है, आज चाहे ऐसे पहाड़ों में, ऐसे हिमगिरी में चाहे कंपन हो जाए, या जो व्योम, जो आकाश है, वो प्रलयंकारी आंसुओं में रोने लगे, फिर भी तुम्हें रुकना नहीं है। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। कह रही हैं कि आज चाहे सारे ही आलोक को, उजाले को तिमिर निगल जाए, आज चाहे विद्युत शिखाएं, चाहे बिजलियां कड़कने लगें, चाहे निष्ठुर तूफान आ जाए, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। पर तुम्हें अपने इस नाशवान पथ पर अपने कदम चिन्हों को छोड़ना है, तुम्हें बहुत आगे तक जाना है। हे वीर सपूतों, उठो, सचेत हो। बच्चे, अगले पार्ट पर चलते हैं। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। कह रही हैं कि क्या ये जो समाज की रंगीनियां हैं, जो आसपास का माहौल है, जो थोड़े से अच्छे बंधन दिख रहे हैं, क्या तुझे अपने कार्य करने से रोक लेंगे? क्या ये संसार की रंगीनियां, संसार की जो थोड़ी थोड़ी जो क्षण भंगुर जो अच्छाइयां दिख रही हैं, क्या तुझे तेरे पथ पर जाने से रोकेंगी? क्या तेरी बाधा बनेंगी? विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। कह रहे क्या विश्व का क्रंदन या विश्व का विलाप, विश्व की परेशानियां, ये मधुप की
भौरे की मधुर गुंजार की वजह से तुम भूल जाओगे। क्या डुबा देंगे तुम्हें यह ओस फूल के दल ओस गीले। क्या फूल के ऊपर ओस के जो गीलापन होता है, ओस की तरह जो पानी गिरता है, क्या तुझे डुबा देंगे। इतनी सी ओस क्या तुम्हें डुबा देंगे। तू न अपनी छां को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। तू अपनी ही छां को, अपनी ही परछाइयों को अपने अपने लिए कभी भी काला मत बनाना। हे वीर सपूतों, हे देश के नागरिक, उठो, सचेत हो, तुम्हें बहुत कुछ करना है। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो, घूट मदिरा मांग लाया। कह रहे वज्र के समान कठोर हृदय, ये थोड़े से अश्रु के कण से क्या धो दिया, उसमें गल गया। ये जीवन रूपी सुधा, जीवन रूपी अमृत को दान करके इसे 2 घूंट मंदिरा कहाँ से ले आया। सो गई आधी मलय की बात का उपधान ले क्या। आधी के समान तुम्हारी तीव्रता, क्या ठंडी हवा के समान थम गई। विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। ये विश्व का अभिशाप, विश्व की विलाप, विश्व की परेशानियां क्या तुम्हें चिर निद्रा बनकर के तुम्हारे पास आ गई है। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर्मे वसाना। तुम उस ईश्वर के वरदान हो जो अमर है, तुम अपने हृदय में मृत्यु को क्यों बसाना चाहते हो। हे वीर सपूतों, हे देश के नागरिक, उठो, जागो, सचेत हो। अगले पार्ट पर चलते हैं बच्चों। कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर्मे तभी दृग में सजेगा आज पानी। जो जलती हुई कहानी है, जो धधकती हुई आग है, उसे एक ठंडी सांस लेकर के कैसे भुला सकता है। तो जब हृदय में आग जली हो, अर्थात हृदय में कुछ कर गुजरने की जो लगन हो, जो उत्साह हो, तभी आंखों में चमक आती है। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। अगर तू इस पथ पर हार भी गया, तब भी तेरा झंडा जरूर लहराएगा। राख छड़िक पतंग को है अमर दीपक की निशानी। जिस प्रकार एक पतंगे को पता होता है कि वह दीपक के आसपास रहेगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है, फिर भी वह उसके पास ही रहता है। अंत में उसकी मृत्यु हो भी जाती है, लेकिन दीपक और पतंगे की कहानी सबको याद है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। तुझे इस अंगार शैया पर मृदुल की कलियां बिछाना है, अर्थात ऐसे कठिन माहौल में तुझे अपने कार्यों से, अपने विचारों से तुझे सब कुछ ठीक करना है। तुझे माहौल में शांति लानी है और इसे तेरे सिवा और कोई कर नहीं सकता। हे वीर सपूतों, हे देश के नागरिक, उठो, जागो, सचेत हो। तुम्हें बहुत आगे तक जाना है और तुम्हें बहुत सारे कार्य करने हैं। बच्चों, ये कविता यहीं ख़त्म होती है। अगले पार्ट में हम अगले भाग को देखेंगे, जो है सब आँखों के आंसू उजले। बच्चों, धन्यवाद।